मैं अपनी हुकूमत में बेबस था। जनरल बाजवा केसेस का फैसला करते थे। शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केस था, लेकिन समाअत नहीं होती थी। बारी बारी इन सब के मुकदमात खत्म हो रहे हैं। इमरान खान का इस्लामाबाद में कानून की हुक्मरानी के मौजू पर वकला से वीडियो लिंक खिताब। कहा, माफिया का मकसद मुल्क से कानून की हुक्मरानी खत्म करना है। जब तक जिंदा हूं इनका मुकाबला करूंगा। पाकिस्तान में कानून की नहीं, ताकत की हुक्मरानी है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का कानून खत्म होना चाहिए। इमरान खान की कॉलम निगारों से गुफ्तगू। कहा, परवेज इलाही के पास वजीर आजम से ज्यादा इख्तियारात हैं। परवेज इलाही चाहते हैं कि असम्बलियां कुछ देर और चलें, लेकिन जो हम कहेंगे उस पर वो अमल करेंगे। पंजाब असम्बली से मुतालिक इमरान खान का फैसला हतमी होगा। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का ट्वीट। कहा, इमरान खान के फैसले का सोचकर 27 किलोमीटर का वजीर आजम लरज रहा है। शेख रशीद ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि ये इलेक्शन इमरान खान का है। ये इमरान खान से इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर सकते। इमरान खान इनकी सियासी कब्र खोदेगा। दोनों असम्बलियां तहरील होंगी। कौमी असम्बली से एक साथ मुस्ताफी होंगे। वजीर आजम हाउस की लीक ऑडियो सवालिया निशान बन गई। पीडीएम हुकूमत में मुजरिम कानून की पहुंच से दूर। इमरान खान की अहलिया की दूसरी मुबैना ऑडियो लीक। वजीर दाखिला के दावे बेबुनियाद, मुजरिम अब तक आजाद। वजीर आजम हाउस कितना महफूज, अवाम हैरान। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक के तहत पीटीआई की रैलियों का आज 10वां रोज। लाहौर, ओकाड़ा, फैसलाबाद, चनियोट, चरकोट, अद्दू में मुजाहिरे। कप्तान के खिलाड़ियों के नाअहल हुकूमत के खिलाफ नारे। वफाकी हुकूमत से इत्तेहादी भी मायूस होने लगे। अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर अरबाब उमर फारूक ने हुकूमती कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार कर दिया। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि यही हालात रहे तो अपोजिशन में बैठ जाऊंगा। हुकूमत सैलाब मुतासरीन के फंड में करप्शन कर रही है। 3 माह गुजरने के बाद भी फ्लड रिलीफ कमीशन का इजलास नहीं बुलाया गया। इजलास न बुलाने पर कमीशन से इस्तीफा दे दिया। वजीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने बिलावल के बयान की तरदीद कर दी। कहा, रूस हमें सस्ता तेल देगा। सस्ते तेल के लिए रूस के पास गए, वहां से मुस्बत रद्द अमल आया। रूस दुनिया को जो रियायत दे रहा है वही हमें देगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि रूस से रियायती कीमत पर तवानाई हासिल नहीं कर रहे और ना ही कोई कोशिश कर रहे हैं। हुकूमती दावों का पोल खुल गया। कौमी असासे फरोख्त किए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क के रोजेवेले होटल के फरोख्त पर साद रफीक की तरदीद का भांडा फूट गया। बोल न्यूज जा पहुंचा रोजेवेले होटल। बिल्डिंग की कोई तज़ीनो आराइश नहीं हो रही। पाकिस्तान का झंडा भी होटल से हटा दिया गया। अजब करप्शन की गजब कहानी। नैब तरामीम पर सुप्रीम कोर्ट भी बरहम। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कह चुके हैं कि नैब तरामीम उस असम्बली ने मंजूर की जो मुकम्मल ही नहीं। उजलत में मंजूर की जाने वाली नैब तरामीम से फायदा सिर्फ तरमीम करने वालों को ही हुआ है। ये अमल कानूनी था या गैर कानूनी? बोल न्यूज की तहकीकाती रिपोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के खदशात को दुरुस्त साबित कर दिया। हुक्मरान इत्तेहाद ने कौमी असम्बली में किस तरह नैब तरामीम मंजूर करवाई, बोल दस्तावेजात और सबूत सामने ले आया। और इंसाफ में ताखीर, इंसाफ का कत्ल। मुतनाज़े ट्वीट केस में आजम स्वाति की जमानत का फैसला ताहाल ताखीर का शिकार। समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। नए तैनात होने वाले जज आजम खान ने ताहाल चार्ज नहीं संभाला। तब्दील होने वाले जज राजा आसिफ ने जमानत का फैसला महफूज किया था। सेनेट में आजम स्वाति का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कराने के लिए अपोजिशन का एहतजाज। चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम। अब पता चला, देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवान। आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना साहब
वो जो रिमोट हमें दे दे, और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।